शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम इस वेद प्रवचन की श्रृंखला में जो हमारे जीवन के तथ्य हैं, मूल्य हैं, उनसे हम परिचित हो रहे हैं और उसी क्रम में हमारे जीवन में ईश्वर क्या है, वेद की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये विशेष रूप से चर्चा का विषय। यजुर्वेद के 31वें और 32वें अध्याय में इस पर प्रकाश डाला गया है। हम 32वें अध्याय के तीसरे मंत्र की चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले मंत्र में देखा था कि उसी परमेश्वर के बहुत सारे नाम हैं। तदेवाग्निस्तद्वायुस्तदु चंद्रमा। हमने दूसरे मंत्र में देखा था समस्त जो निर्माण है, जिस काल और दिशा को हम नापते हैं, जानते हैं, वो जानने में तभी आ सकता है जब वो व्यक्त हो। सर्वे निमेषा जज्जिरे विद्युतः पुरुषादधि। इस 32वें अध्याय का जो तीसरा मंत्र है, जिसका स्वयंभू ऋषि है और परमात्मा देवता, तो देवता के रूप में निश्चित रूप से इस मंत्र का विषय परमात्मा है, क्योंकि यहाँ जो तस्य शब्द आया है सर्वनाम, तस्य मतलब उसकी, उसकी किसकी, जिसकी पहले से हम चर्चा कर रहे हैं। इसका ऐतिहासिक महत्व हम जानते हैं, जिन्होंने भी ऋषि दयानंद का जीवन पढ़ा है, आर्य समाज का इतिहास देखा है। ऋषि की दयानंद के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ काशी शास्त्रार्थ से आता है। ऋषि अपने जीवन में 7 बार काशी गए। काशी शास्त्रार्थ के बाद भी अनेक बार गए, किंतु फिर किसी ने शास्त्रार्थ की बात सोची नहीं, चर्चा की नहीं। इतना ही नहीं, काशी शास्त्रार्थ के बाद जब दोबारा ऋषि दयानंद काशी में गए, तो काशी नरेश ने ऋषि का अभिनंदन किया और पीछे जो उनको कष्ट दिया उसके लिए उन्होंने क्षमा मांगी। उस परिस्थिति के लिए उन्होंने अपनी मजबूरी बताई। वो शास्त्रार्थ अपने आप में एक अनूठा है और इस वेद के मंत्र को वो प्रकाशित करता है। ऋषि दयानंद का मंतव्य था, क्योंकि वेद हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हमारा कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म वेद से निर्धारित होता है। इसलिए जो बात वेद में है वो स्वीकार्य है, मान्य है, करणीय है। जो बात वेद में नहीं है या वेद में निषिद्ध है,
वो बात स्वीकार्य नहीं। तो परमेश्वर की चर्चा करते हुए वेद में कहीं भी परमेश्वर की मूर्ति है, परमेश्वर व्यक्त है, परमेश्वर साकार है, इसकी चर्चा नहीं। इसलिए ऋषि दयानंद का एक मंतव्य था कि वेद में मूर्ति पूजा नहीं है। और ये मंतव्य यदि स्वीकार कर लिया जाए तो हमारे देश में एक संकट हो जाएगा। जो कुछ धर्म के नाम पर किया जाता है, ईश्वर के नाम पर किया जाता है, वो सब का सब व्यर्थ हो जाएगा, झूठा हो जाएगा। और इस मान्यता को लेकर चलने वाले हजारों नहीं, लाखों नहीं, जो करोड़ों व्यक्ति और परिवार हैं, जो उस केवल मान्यता को मानने वाले नहीं हैं, उसके प्रचारक हैं, उसके प्रसारक हैं, उनका भी कहा हुआ सब व्यर्थ हो जाएगा। इतना ही नहीं, पीछे हजारों सालों से जिन बड़े बड़े लोगों ने बात कही है, जिसमें बड़े बड़े ग्रंथ, शास्त्र, स्तोत्र लिखे गए हैं, वो भी मिथ्या हो जाएंगे। एक तरह से सारे संसार की व्यवस्था में उथल पुथल हो जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए किसी को भी यह स्वीकार्य नहीं है कि इस पर वो चर्चा भी करे, इस पर वो संदेह भी करे, इस मान्यता पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी स्वीकार नहीं है। और ऐसा नहीं है इस पर किसी ने पहली बार प्रश्न उठाया है, बहुत बार बहुत तरीके से लोगों ने उठाए हैं, किंतु उनका महत्व नहीं मिला, वो विवाद या विचार के विषय नहीं बने। क्योंकि जिनको जो करना था उन्होंने वो करना ही था, उस पर विचार करके उसको व्यवस्थित, व्यवस्था को बिगाड़ना उनकी इच्छा नहीं थी। तो ऐसे बहुत महापुरुष हुए, ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने इसका खंडन भी किया, लेकिन उसको बहुत महत्व नहीं मिला। ऋषि दयानंद के कथन को इसलिए महत्व मिला कि उन्होंने इसको शास्त्रार्थ का विषय बना दिया। उन्होंने इसे एक सामान्य व्यक्ति की चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने एक सामान्य मूर्ति पूजक के मन में संदेह पैदा कर दिया। तो जो भक्त के मन में संदेह पैदा कर दे, उससे तो पुजारी को भी खतरा है और ईश्वर को भी। इसलिए ऋषि के समय ये चर्चा का विषय बना। काशी शास्त्रार्थ में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ऋषि दयानंद का ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, उनकी केवल मान्यता नहीं है, केवल विचार नहीं है, केवल युक्ति प्रमाण नहीं है, वहां समस्या अनुभूति की है, साक्षात्कार की है। और सब लोग ईश्वर को युक्ति और प्रमाण से समझाते हैं। ऋषि दयानंद ईश्वर को अनुभव से समझाते हैं, प्रत्यक्ष से समझाते हैं, साक्षात किया हुआ है ऐसा करके समझाते हैं। इसलिए मानने और होने में जो अंतर है, वही अंतर किसी और के कहने में और ऋषि दयानंद के कहने में है। जब कोई और व्यक्ति परमेश्वर पर चर्चा करता है, वो बुद्धि से करता है, शास्त्र के प्रमाणों से करता है, विद्वानों के वक्तव्यों से करता है,
तर्क वितर्क से करता है, किंतु ऋषि दयानंद उसकी चर्चा अपने अनुभव से करते हैं, अपने साक्षात्कार से करते हैं। इसलिए उनका मंतव्य जिस दृढ़ता को लिए हुए होता है, वो दृढ़ता दूसरी जगह पाई नहीं जाती। जब उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए पूरी काशी का आह्वान किया, काशी नरेश को शास्त्रार्थ करने के लिए, कराने के लिए बाध्य किया, सारे प्रयत्नों के बाद भी कोई भी विद्वान वेद में मूर्ति पूजा है इसके प्रति आश्वस्त नहीं था, क्योंकि कोई शब्द कह ही नहीं रहा था ऐसा, और वेद से बाहर की चीज को प्रमाण नहीं माना जाना था। तो इसलिए शास्त्रार्थ की जगह वो उस समय का घटना तिकड़म की ज्यादा हो गई, और किसी भी तरह से स्वामी दयानंद को नीचा दिखाना उस समय के प्रतिपक्ष का उद्देश्य बन गया। ये बात जब बाहर आई, रघुनाथ कोतवाल स्वामी दयानंद से कहते हैं, स्वामी जी एक तो आज बनारस के गुंडे, बनारस के विद्वान, बनारस के राजा, ये सब एक तरफ हैं, और आप एकाकी अकेले एक तरफ हैं। आपका काम कैसे चलेगा? आपको लोग कैसे सुनेंगे? तो शास्त्रार्थ के सवेरे जिस दिन शास्त्रार्थ होना था, ऋषि दयानंद रघुनाथ कोतवाल से कहते हैं, रघुनाथ तुम क्यों डरते हो? मैं अकेला कैसे हुआ? ईश्वर है, सत्य है, मेरे साथ धर्म है, मैं अकेला कहां हूं? इसमें डरने जैसी कोई बात ही नहीं है। मुझे सत्य कहना है, ईश्वर की बात है, सत्य की बात है, तो उसमें मैं अकेला कैसे हो सकता हूं? एक तो शास्त्रार्थ के पहले की मनस्थिति, और एक सब कुछ घट जाने के बाद शास्त्रार्थ के बाद की मनस्थिति। जब सायंकाल लोग उनसे मिलने गए, स्वामी जी आपके साथ बहुत बुरा हुआ, तब भी स्वामी जी हंस रहे थे। उनको इस बात का कोई दुख नहीं था कि उनके साथ बहुत लोगों ने अन्याय किया, बुरा किया, उनको जबरदस्ती हो हल्ला करके शास्त्रार्थ को बिगाड़ दिया। ये मूल जो कारण है, औरों से ईश्वर के बारे में उनका चिंतन भिन्न होने से है। इसलिए ये मंत्र महत्वपूर्ण है कि जब शास्त्रार्थ में ये पूछा गया कि वेद का कोई मंत्र बता सकते हो जिसमें ईश्वर की, साकार ईश्वर की पूजा बताई गई हो, तब पंडितों ने इस मंत्र को उद्धृत किया था। सामान्य रूप से तो इस मंत्र की जो शब्दावली है, पदावली है, वो साकारता को सिद्ध नहीं करती, इसके विपरीत साकार का निषेध करती है। लेकिन इस निषेध को भी होने में, स्वीकार्यता में बदल देने का काम पंडितों ने किया। यहां शब्द है न तस्य प्रतिमा अस्ति। सीधा सा अर्थ है न, नहीं, तस्य उसकी प्रतिमा, मूर्ति, अस्ति है, अर्थात उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं है या नहीं होती है। लेकिन पंडितों ने इसको ऐसे मंत्र को नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा न और त को मिला दो, तब पढ़ो।
न तस्य प्रतिमा अस्ति। अब न का अर्थ जहां नहीं होता है वहां नत का अर्थ झुका हुआ होता है, अर्थात उस झुके हुए परमात्मा की मूर्ति है। इस विवाद को मिटाने के लिए, इस पर निर्णय करने के लिए वेद पाठियों को बुलाया जाए, क्योंकि वेद की सुरक्षा के लिए जिन उपायों को काम में लिया गया है वो अद्भुत है और उन्हें विकृति पाठ कहा गया है। और वो 8 तरह के होते हैं। अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा मनीषिभिः। जटा माला ध्वजो दंडो रेखा पृष्ठो व्रतो घनः। तो ये घन पाठ, दंड पाठ, जटा पाठ आदि आदि पाठ बनाकर उन्होंने बनाए। उसमें एक एक पद को जब पृथक पृथक पढ़ा जाता है, पृथक पृथक देखा जाता है, तो आप 2 पदों को मिलाकर एक पद नहीं बना सकते। पदच्छेद करते हुए उनको तोड़ना पड़ेगा। तो जब पदच्छेद करेंगे तो नत शब्द नहीं होगा, वहां न और तस्य होगा। इस परिस्थिति में जो विवाद करके बात को समाप्त किया गया और शोर मचा के ये कह दिया गया कि दयानंद तो हार गए, हार गए, हार गए। उस सारे घटनाक्रम को हम एक संदर्भ से देख सकते हैं कि ईश्वर के मानने में और मानने की अपेक्षा उसके साक्षात करने वाले के विचार में और दूसरे के विचार में क्या अंतर होता है। जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उन प्रश्नों में कई तरह के प्रश्न हैं। मंत्र पूछा गया, बोले तुम्हें वेद याद है? बोले याद नहीं है तो यहां क्यों आए? उनको जब पूछा गया कि आपको सब आता है तो बोले हाँ आता है। एक व्यक्ति से पूछा, भाई तू धर्म का लक्षण बता दे। वो धर्म का नहीं बताया। दूसरा बोला मैं बताऊंगा। तो स्वामी जी ने पूछा तुम अधर्म का बता दो। जिस तार्किकता से, जिस योग्यता से और जिस विश्वास से जो चर्चा वहां की गई है वो ईश्वर पर प्रकाश डालने वाली है। और ये मंत्र ये प्रतिपादित कर रहा है कि उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती। सामान्य रूप में प्रतिमा का हम जो अर्थ समझते हैं वो है मूर्ति, प्रचलित जो शब्द है। लेकिन प्रतिमा का जो शास्त्रीय या साहित्यिक जो अर्थ है वो मूर्ति नहीं है, वो उसका अर्थ प्रतिमान है, बराबर की चीज है। अब बराबर की चीज क्या होती है? एक जगह आप सौदा रखते हैं, माल रखते हैं, वस्तु रखते हैं, और दूसरी जगह आप जिस चीज को रखते हैं वो प्रतिमान है, बराबरी है, अर्थात किससे किसको बराबर करना है। तो ये जो मंत्र है ये कहता है कि उसका कोई प्रतिमान नहीं है। न वजन से उसकी प्रतिमानता है, न आकार से है, न सामर्थ्य से है, न गुणों से है। इसलिए इस मंत्र का एक विशेष महत्व इस चर्चा में होता है। ओ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा